कोई जान नहीं था क्योंकि हम पाप में जीते थे, लेकिन हम में जान डाली यीशु ने, हम में जान डाली उसने, प्रभु ने, और हमें नया बनाया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल खाली था, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल खाली था। तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। हमारा सूरत बिगड़ा था, मतलब आत्मा बिगड़ी हुई थी, आत्मा अच्छी नहीं दिखती थी पाप के कारण, लेकिन उसने हमारे जीवन में क्या लाया, अपने लहू से क्षमा लाया, जिसकी वजह से हमारा सूरत सुंदर बन गया। बपतिस्मा के दिन जिस प्रकार से हमारा आत्मा निर्मल थी, सुंदर थी, उसी प्रकार से हम निर्मल बन गए। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल खाली था, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल खाली था। तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आनंद के साथ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलिए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अच्छी जिंदगी, आई पावन की खुशी पाई अच्छी जिंदगी। तू है जिंदा प्रभु है, तूने ये सब है किया, तू है जिंदा प्रभु है, तूने ये सब है किया। हमारे जीवन में उसने खुशहाली लाई। हम पहले निराश थे, दुखी थे, लेकिन उसने हमारे सभी दुख को अपने ऊपर ले लिया, हमारे टूटेपन को उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए तोड़ा गया। उसने हमारे टूटेपन को अपने ऊपर लेकर के हमें खुशी दी, आनंद दी, और जीवन को अच्छा बनाया। उसी ने बनाया, क्योंकि वो जिंदा प्रभुवर है, वो मरा हुआ नहीं, वो जिंदा ईश्वर है। और इसी जिंदे प्रभु ने, इस पूर्ण उत्थित प्रभु ने, पूर्ण जीवित प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लाई, बड़ी बड़ी आशीषें लाए, बड़ी बड़ी कृपाएं लाई। इसी आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए आए जीवन में खुशी पाई अच्छी जिंदगी, आए जीवन में खुशी पाई अच्छी जिंदगी। तू है जिंदा प्रभु है, तूने ये सब है किया, तू है जिंदा प्रभु है, तूने ये सब है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार
यीशु ने कितनों का जिंदगी बदला है, हम सब का जिंदगी यीशु ने बदला है। और उसने हमारे जीवन के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने स्वर्ग छोड़कर अपने सिंहासन छोड़कर आया, इंसान बना, मनुष्य बना, इस संसार में दुख झेला, अपमान सहे, तकलीफ झेले, उसने अपने शरीर में बहुत पीड़ा पाई और वो हमारे कारण वो दुख भोग सहा। वो दुख भोग सहा और दुख भोग सह करके वो हमारे लिए जीवन अर्पित किया। उसने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, पूरे संसार के लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना बोले हम उसकी जय जयकार, क्यों ना बोले हम उसकी जय जयकार, क्योंकि वो उस महिमा के, वो उस स्तुति के, वो उस जय जयकार के योग्य परमेश्वर है। और वो सभी स्तुति, आराधना और हमारे जीवन के सभी स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उसकी स्तुति करते हुए क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। इस प्रकार से रोते हुए चेहरे से जय जयकार मत करिए, हंसते हुए आनंद के साथ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, स्तुति, महिमा, आराधना प्रभु तेरी। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी सामर्थ्यवान है ईश्वर, जीवित जीवित खुदावंद ईश्वर तेरी आराधना, बरबल शेख बस हमारी आराधना की, हमारी स्तुति की, महिमा के योग्य परमेश्वर, ओ सिंहासन पर विराजित में बना, हम तेरी आराधना करते रुहाया बरेक जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord, Hallelujah. कोई लोग इतने भक्ति के साथ जय जयकार कर रहे थे ना, जय जयकार करते चले गए, इतना भक्ति से जय जयकार करते गए। कोई बात नहीं, Praise the Lord, Praise the Lord। तो हम लोग आज प्रभु के वचन को देखते हैं और प्रभु का वचन आज हमें बोलता है, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 15, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स
15, Romans chapter 10 verse 15, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 15। और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकते हैं? धर्म ग्रंथ में लिखा है, ओ धर्म ग्रंथ में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण, शुभ संदेश, सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार, शुभ संदेश, प्रभु के वचन को सुनाने वाले, लाने वाले व्यक्तियों के चरण कितने सुंदर है, क्योंकि वो पर सुसमाचार को पैर देते हैं और सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है। शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। मैं और आप यही बनने के लिए बुलाए गए हैं। मैं और आप सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए, सुसमाचार को लेकर के लोगों तक पहुंचाने वाले, सुसमाचार को जीने वाले, जी कर दिखाने वाले, उसको करके दिखाने वाले, उसको एक जीवन देने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार ले जाने वालों के चरण कितने सुंदर है, प्रभु का वचन कहता है। और ये सुसमाचार मेरे और आपके लिए, हम लोग देखते हैं जोहन का सुसमाचार 3:16, परमेश्वर ने हमें और आपको, पूरे संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, ताकि जो उसमें विश्वास करे वो कभी उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो मुक्ति प्राप्त करे। जितने भी उस पर विश्वास करे, जितने भी यीशु पर विश्वास करे, वो उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो मुक्ति प्राप्त करे। मुक्ति प्राप्त करे अर्थात वो पिता के साथ रहे, वो अनंत जीवन प्राप्त करे। कैसे? जब कोई यीशु पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, उसके दुख भोग के कारण, उसके लहू के कारण वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। उसके दुख भोग के कारण, उसके लहू के कारण वो क्षमा पाता है, और वो पूर्ण रूप से क्षमा पा करके पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाता है। और रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 15 कहता है, रोमन्स 8:15 कहता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के द्वारा मैं और आपको अधिकार मिला है कि मैं और आप परमेश्वर को अब्बा कह करके पुकारे। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और संतान कहाँ रहता है? अपने माता पिता के पास रहता है। मैं और आप ईश्वर के संतान होने के कारण हम उस स्वर्गीय राज्य में हमेशा अनंत काल तक उस अनंत आनंद में हम लोग वास करेंगे। यही सुसमाचार को हमें प्रत्येक जन तक पहुंचाना है। यही सुसमाचार को हमें जीकर दिखाना है। यही खुशहाली, यही आनंद, यही प्रेम हमें लोगों को देना है कि यीशु निराशामय जीवन को, निराशा के जीवन में यीशु आशा देता है, अंधकार के जीवन में वो ज्योति देता है, पाप के जीवन में वो क्षमा देता है, बीमारी के जीवन में वो चंगाई देता है, बंधन को तोड़ता है, मृत्यु पर वो विजय पाता है, और हर प्रकार की शैतानी शक्तियों से पीड़ितों को वो छुटकारा देता है, और पवित्रता का वरदान देता है, पवित्र आत्मा से परिपूरित करता है। ये सुसमाचार है, ये खुशी का खबर है, ये शुभ संदेश है, जिसको हमें पहले पाना है, हमें जीना है, लोगों तक पहुंचाना है, उनको भी उसी आत्मा से परिपूरित करना है, उनको भी इसी सुसमाचार प्रचारक का काम देना है। कितनी सुंदर बात है ये मुक्ति का संदेश। कितनी सुंदर बात है जब हम किसी और व्यक्ति को यीशु के मुक्ति का विधान में एक बनाते हैं। कितनी सुंदर बात है जब हम लोग उसी प्रभु के प्रेम को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। कितने सुंदर उनके चरण है जो शुभ संदेश को, सुसमाचार को फैलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ शुभ संदेश के बारे में सुना रहे हैं, आप लोग इतना मरियल मरियल जैसे क्यों बैठे हैं? आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शुभ संदेश में कुछ शुभ ही नहीं है।
अरे बाप रे, प्रभु के वचन को आगे देखिए। हम जब विश्वास करते हैं, मैं और आप विश्वास करते हैं कृष्ण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, यीशु उन विश्वासियों के लिए सब कुछ हासिल करता है। यीशु का कोई बाउंड्री नहीं है, यीशु प्रत्येक चीज प्रदान करता है। जो भी आपको चाहिए वो यीशु पूरा करेगा, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आपके विश्वास के कारण यीशु इसको करके दिखाएगा, आपके विश्वास के कारण। क्योंकि अगला वचन ये कहता है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23वां पद, मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ओ हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो असंभव हो। वो असंभव को संभव करने वाला यीशु परमेश्वर है। उस असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। सब कुछ प्रदान करने वाला यहोवा जायरा है, जो मेरे और आपके जीवन को बदल देता है, हमें नया बनाता है, हमें क्षमा करता है, हमें चंगाई देता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, कितनी आनंद की बात है। हम विश्वास करते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं, आप और मैं अपने विश्वास के कारण जो भी चाहे वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए प्रभु सब कुछ प्रदान करता है। विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ प्रदान करता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो यीशु नहीं कर सकता। वो सब कुछ करेगा, क्यों नहीं करेगा। और विशेषकर जब हम उसकी माता के द्वारा जाते हैं, समय आए ना आए वो करके ही दिखाएगा। क्योंकि कान्हा के विवाह भोज में माता, क्या आपको नहीं पता मेरा समय नहीं आता है? माता चुपचाप मुड़कर चली जाती है, वो ना सुनना नहीं चाहती। ओ माता के द्वारा जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को लेकर माता के पास जाते हैं, माता उसको लेकर यीशु के पास समर्पित करती है, दे देती है। बेटा करो, मुझे ना नहीं सुनना है, तुमको करना होगा। वो निकल जाती है, और प्रभु को समय आए ना आए जरूर पूरा करेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये आनंद की बात है। इस विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। चाहे आप माने ना माने, संभव है, लेकिन विश्वास होना है। विश्वास होना है। जब विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास के बिना कुछ नहीं, विश्वास के बिना कुछ नहीं। और विश्वास के द्वारा ही सब कुछ है। विश्वास के द्वारा ही हम क्षमा पाते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम चंगाई पाते हैं। तो प्रभु के वचन में देखिए, जब ये बार्थमेयुस चिल्लाता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मुड़कर बोलता है, क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो बोलता है, मुझे देखना है प्रभु, मैं आंख फिर देख सकूं। और यीशु बोलता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। अरे तुम्हारे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो विश्वास करने वालों को सब कुछ प्रदान होता है। प्रभु सब कुछ प्रदान करते हैं, और ये प्रभु का वचन है। जब बार्थमेयुस ने कहा, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु ने बोला, तुम्हारे विश्वास ने, और कुछ नहीं, तुम्हारे विश्वास ने। अगर विश्वास करते हो तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। विश्वास करते हो तुम्हारी क्षमा निश्चित है। विश्वास करते हो तुम्हारी चंगाई निश्चित है, तुम्हारी छुटकारा निश्चित है। विश्वास करते हो मेरी महिमा तुम में निवास करेगी, मेरी महिमा तुम में निवास करेगी। तुम मेरी महिमा को लेकर, मेरी ग्लोरी को लेकर, मेरी उपस्थिति को लेकर, मेरी प्रेजेंस को लेकर बाहर जाओगे, और दुष्ट आत्मा चुटकी में निकल जाएगी, क्योंकि तुम मुझ में विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास के कारण मैंने तुम्हें क्या दिया है?
मैंने तुम्हें अन्य भाषा का वरदान दिया है, मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है, मैंने तुमको सांप बिच्छू सभी के ऊपर अधिकार दिया है। विश्वास, मुझ पर विश्वास करते हुए अगर तुमको कोई मारने के लिए जहर भी पिला दे, वो जहर तुम पर काम नहीं करने वाले, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम मेरी छत्र छाया में रहते हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुम रोगियों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि तुम विश्वास करते हो। और इसी विश्वास के कारण तुम यीशु के अंग में एक हो। इसीलिए तुम्हारे विश्वास के कारण तुम जो कुछ भी मांगोगे वो जरूर पूरा होगा, वो जरूर पूरा होगा। इसीलिए प्रत्येक विश्वासियों को मध्यस्थता करने का वरदान, मध्यस्थता प्रार्थना करने का वरदान है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे संसार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मध्यस्थता प्रार्थना कर सकता है, इंटरसेसरी प्रेयर्स कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास करता है। और प्रभु का वचन आगे देखते हैं, और ये प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ये सच है क्योंकि लूकस का सुसमाचार 21 का 33 पद कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द नहीं टल सकता, मेरा शब्द नहीं टल सकता। चाहे जो कुछ भी हो, संसार तबाह क्यों ना हो जाए, जल खत्म क्यों ना हो जाए, आकाश ना रहे, कुछ भी ना रहे, लेकिन मेरा वचन, मेरा वचन जरूर रहेगा। हम लोग इस भजन को आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु के लिए आज हमारी शक्ति के द्वारा तेरे विश्वास के कारण इसको अच्छे से चलने दे। सभी कनेक्शन प्रॉब्लम्स को यीशु के लहू से मैं बांध कर निकालता हूं, यीशु के सिर में फेंक दूंगा, यीशु के लहू से मैं तुम्हें वापस लाऊं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेट इट फंक्शन इन द नेम ऑफ जीसस। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। ईश्वर के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी न टले। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। ईश्वर के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी न टले। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले, आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। एक दिन तो तोर सुंदर काया माटी में मिल जाई रे, एक दिन तो तोर सुंदर काया माटी में मिल जाई रे। तो आकाश हिली तो हिली, पहाड़ टली तो टली, टलने से टलने दो, आकाश को हिलने से हिलने दो, जो भी हो जाए। ईश्वर के कहल वचन, बाइबल में लिखल वचन कभी ना टली, वो नहीं टलने वाला। अगर प्रभु ने कहा विश्वासियों को सब कुछ प्रदान है, सब कुछ प्रदान है, विश्वास करें। प्रभु का वचन जीवित है, सशक्त है, दुधारू तलवार से तेज है। इब्रानियों का नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 कहता है, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 कहता है। और यिर्मयाह नबी का ग्रंथ क्या कहता है? यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वो हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसका वचन सत्य है, 100% ट्रूथ है, 100% सत्य है, और वो जो बोलता है वो पूर्ण होता है।
इस वचन सुनने के द्वारा भी बहुत लोग अभी इस समय चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु को स्तुति और महिमा दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन आगे देखिए। वचन सत्य है और विश्वासियों को सब कुछ प्रदान है, सब कुछ प्रदान है। केवल सत्य को ढूंढना है, केवल वचन को पालन करना है, केवल यीशु पर विश्वास करना है। प्रभु का वचन देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार 8:32, जॉन चैप्टर 8:32, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। You shall know the truth and the truth will set you free। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर तुमको स्वतंत्रता की जरूरत है, प्रभु का वचन कहता है, तो तुम्हें सत्य को जानना है। और सत्य कौन है? सत्य यीशु है। प्रभु बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। जब हम उसको ढूंढेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर, वो यीशु हमें स्वतंत्र करेगा, जंजीरों को तोड़ देगा, अंधकार की जंजीरों से हमें मुक्त करेगा। और मत्ती 6:33, मैथ्यू चैप्टर 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगो। क्या की खोज में लगो? सबसे पहले जॉब की खोज में मत लगना, सबसे पहले ये बात कि ये कपड़े के पीछे मत दौड़ना, सबसे पहले उस चीज के पीछे मत दौड़ना। विशेषकर इस क्रिसमस सीजन में, आगमन काल में सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगर तुम मुझे ढूंढते हो, अगर तुम मुझे पाते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु का वचन बोलता है। और प्रभु का वचन देखिए, होसेया नबी का ग्रंथ, होसेया नबी का ग्रंथ। बहुत लोगों ने ये होसेया नबी के ग्रंथ को सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। ये किसी चिड़िया का नाम नहीं, वचन ही है। होसेया नबी का ग्रंथ, अध्याय 14 पद संख्या 8। इफ्राइम कहेगा, मूर्तियों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। वो प्रभु कहता है, मैं हरे सोनावर सा हूं, मुझसे तू फल पाया करेगा, मुझसे तू फल पाया करेगा। पहले सत्य को ढूंढो, पहले मुझको ढूंढो, पहले यीशु को पाओ, तब क्या होगा? वो हमारे जीवन में सभी फल को उत्पन्न कर देगा, सभी फल को वो उत्पन्न जरूर कर देगा। वो हमें सब कुछ प्रदान करेगा, लेकिन सबसे पहले क्या ढूंढना है? सत्य को ढूंढना है, उस परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। इस अगले पद को देखिए, संत मत्ती का सुसमाचार 13:44 पद, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिससे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। अब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। क्या है? जिससे कोई मनुष्य पाता और दोबारा छिपा लेता, तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है, क्योंकि वो जानता है वहां पर जो खजाना है वो सब चीजों से अनमोल है, सब चीजों से अनमोल है। लेकिन यहाँ पर जब लिखा है कि वो सब कुछ बेच देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दे, घर को, परिवार को, सब जॉब को, सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे। वैसा मत करिए, नहीं तो आपके घर वाले मेरे गले आकर पकड़ेंगे, ब्रदर सबको सन्यासी बना रहे हैं। नहीं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उस खजाने को पाते हो, तुम सब कुछ बेचकर उस जमीन को ही खरीद लेते हो। मतलब अपने जो भी पहले के जो कमजोरियां हैं, हम इंसान हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारी हमें जो मन पसंद है लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं है, उन सब को तुम त्याग दोगे और तुम उसी जमीन पर जहां पर यीशु है, मतलब स्वर्ग राज्य में अपनी आंख लगाओगे और उसी के अनुसार तुम क्या करोगे? आचरण करोगे, मतलब वचन के अनुसार आचरण करोगे। और अगला पद कहता है, मत्ती 13 का
46, एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपनी सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। क्योंकि वो जानता है अन्य सभी चीजों से बहुमूल्य मोती है। जिसको यीशु मिल जाए वो जानता है हर चीज से सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रेशियस यीशु है। सभी व्यक्तियों में से, सभी वस्तुओं में से, सभी चीजों में से सबसे प्रेशियस और बहुमूल्य कौन है? यीशु है। और यीशु हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि प्रभु ने हमें अपने प्रेम में बुलाया और हमें ये विश्वास का वरदान दिया कि हम उस पर विश्वास कर सके, जिसके द्वारा हम उसके पुत्र पुत्री बने, जिसके द्वारा हम उसके साथ रह सकते। तो जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। कुछ क्षण मौन रहकर अपने सभी निवेदनों को प्रभु के पास समर्पित करिए और इसी समय प्रभु के नाम से वो सभी पूरा होने वाले हैं। यीशु के नाम से हमारे निवेदन को यीशु की यूकरिस्ती हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम अपनी निष्कलंक हृदय से आमीन। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। ओ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। क्या प्रभु के प्यार से मेरा और आपका दिल भरता है? भरता है या नहीं? हाँ, भर जाता है। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझको ठुकराए, चाहे जग मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। ओ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें त्याग देना, मैं तुम्हें नहीं त्यागने वाला। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, अनंत प्यार से। चाहे माँ बाप मुझको ठुकराए, चाहे माँ बाप मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दोस्त मुझको
5 मिनट के बाद आराधना के लिए ज्वाइन करिए। प्रेज द लॉर्ड।